नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सिंह कछवा और आप देख रहे हैं न्यूज की शक्ति। न्यूज की शक्ति में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है, जिसके चलते भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। लोकसभा चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो, जिसके तहत निर्वाचन आयोग द्वारा तमाम समितियों का गठन कर दिया गया है। इसमें से एमसीएमसी समिति, सोशल सेल समिति का गठन कर दिया गया है। इसमें से एमसीएमसी सदस्य एवं सोशल सेल के सदस्य वरिष्ठ पत्रकार सत्यप्रकाश द्विवेदी जी ने बताया कि किसी भी प्रकार के ऐसी खबरों को मत नहीं चलाना चाहिए पत्रकारों साथियों को, जिसमें से पेड खबर हो या किसी प्रत्याशी को लाभ दिया गया हो उन खबरों से, और या किसी प्रत्याशी को उससे उस खबर से नुकसान हो, ऐसी खबर को बचा करके पत्रकार साथियों को चलाना चाहिए। देखें आगे क्या कहते हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। इसी क्रम में बांदा चित्रकूट संसदीय क्षेत्र में भी आदर्श आचार संहिता लागू की गई है, जिसमें से निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव को निष्पक्षता पूर्वक संपन्न कराने के लिए अलग अलग समितियां का गठन किया गया है। इसमें से मीडिया सेल एवं एमसीएमसी टीम का गठन भी जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया गया है। इन समितियों के सदस्य वरिष्ठ पत्रकार सत्यप्रकाश द्विवेदी ने बताया कि निष्पक्षता पूर्वक चुनाव करना ही आयोग की पहली प्राथमिकता है। भय मुक्त और निष्पक्ष माहौल में मतदान के जरिए लोकतंत्र के महापर्व को मनाने की अपील की है। साथ ही कहा है कि किसी भी प्रत्याशी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से समाचार का प्रकाशन न किया जाए। ऐसा होने पर संबंधित प्रत्याशी द्वारा प्रकाशित कराए गए समाचार को विज्ञापन के रूप में मान्य करके प्रत्याशी के चुनावी खर्चे में जोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा चुनाव लड़ रहे किसी भी प्रत्याशी की व्यक्तिगत इच्छा भी खराब करने के उद्देश्य से किसी भी समाचार का प्रकाशन न किया जाए। ऐसा होने पर संबंधित के विरोध आपराधिक कार्रवाई भी की जा सकती है। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग का पहला उद्देश्य ये होता है कि चुनाव निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो, जिससे लोगों का निर्वाचन आयोग पर भरोसा बना रहे। और आदर्श आचार संहिता जो लागू होना होता है, उसका भी मुख्य उद्देश्य यही होता है कि इन 3 महीने, लगभग 3 महीने का जो समय है, इन 3 महीनों में से पूरा निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन पर ही सारा काम होता है, जिसका एकमात्र उद्देश्य है कि निष्पक्ष, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, हमारे लिए सारे लोग बराबर हैं। ना तो किसी प्रत्याशी का आप इस कदर समर्थन करें कि उसको जनता के बीच में ये मैसेज जाए कि नहीं, इसको ज्यादा समर्थन सरकार की ओर से मिल रहा है, और ना ही किसी को इतना विरोध करें, इतनी गंदे कमेंट करें कि जिससे लगे कि उससे छवि खराब हो रही है। और जो अपना ये मीडिया सेल बनाया गया है निर्वाचन आयोग द्वारा और एमसीएमसी टीम का गठन किया गया है, इसका उद्देश्य ऐसी खबरों पर रोक लगाने के लिए है कि जिसे किसी प्रत्याशी विशेष को ना तो लाभ हो और ना तो उसका नुकसान हो। पत्रकार साथियों को ऐसी खबरें चलाने से बचना चाहिए कि जिसका सीधा फायदा किसी विशेष प्रत्याशी को हो या उससे किसी प्रत्याशी की छवि खराब हो और उसका नुकसान हो। जैसे आमतौर पर लोग ये लिखने लगेंगे अगर कि फला प्रत्याशी के पक्ष में जीत की हवा बह रही है या वो उसके जीतने का पूरा वो है। आप लोगों को ये भी देखी जानकारी होगी कि जो सर्वे होता है उस पर भी रोक लगा देता है निर्वाचन आयोग द्वारा, कि बल्कि जब वोटिंग का कार्य पूरा हो जाता है, लास्ट चरण की जो वोटिंग होगी जब पूरा हो जाएगा, उसके बाद आप अपने सर्वे दिखा सकते हैं। लेकिन इस बीच में किसी प्रत्याशी के प्रति यदि आप ये लिख रहे हैं कि इसका हारना तय है, या किसी का लिख रहे हैं कि इसका जीतना तय है, जनता इसको जनादेश देने जा रही है, तो पत्रकार अपनी ओर से अपने किसी भी माध्यम में ये लिखे उचित नहीं है और ये एक तरह से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में आता है। बिल्कुल कार्रवाई हो सकती है और उसका प्राविधान है कि चुनाव में यदि आप पेड न्यूज जो बनाया, पेड न्यूज शब्द का प्रयोग हुआ है, पेड न्यूज का मतलब यही है कि यदि आप किसी प्रत्याशी से प्रभावित होकर के उसके जो विपक्ष में प्रत्याशी खड़ा है उसकी छवि खराब करने के लिए अमर्यादित तरीके से अपनी सीमाओं का उल्लंघन करते हुए कोई पोस्ट डालते हैं या खबर करते हैं, तो पेड न्यूज के दायरे में आता है, उस पर आपराधिक कार्रवाई हो सकती है। और यदि आप अपने दायरे को छोड़ करके सीधा सीधा विज्ञापन के रूप में कोई खबर चलाते हैं, तो वो जो जिस प्रत्याशी के पक्ष में चलाया गया होगा सीधे सीधे उसके चुनावी खर्च में जोड़ दिया जाएगा। तो इसलिए ऐसी चीजों से साथियों को बचना चाहिए। सत्यप्रकाश द्विवेदी, मीडिया मेंबर, भारत निर्वाचन आयोग।